जब देश के प्राइम मिनिस्टर को भी जनता सेलेक्ट करती है तो देश के मुद्दों के प्रस्ताव के लिए जनता से क्यों नहीं पूछा जाता। देखो क्या होता है कि देश के छोटे नेता से लेके सबसे बड़े नेता तक जनता ही सेलेक्ट करती है, चाहे वो पीएम हो या फिर सीएम हो, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, लेकिन डिसीजन जनता का ही होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब पार्लियामेंट में कोई प्रस्ताव पारित करना होता है तो रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन पार्टी, इन दोनों की वोटिंग की क्यों जरूरत पड़ती है? जब इन दोनों के एमपीज को ही जनता सेलेक्ट करती है तो फिर जब प्रस्ताव पारित होता है तो जनता से क्यों नहीं पूछा जाता? अरे कोई ओपोजिशन पार्टी या फिर कोई ओपोजिशन लीडर क्यों ही चाहेगा कि जो रूलिंग पार्टी है उसका कोई प्रस्ताव पारित हो, जनता का भला हो या फिर कुछ और हो? वो क्यों चाहेंगे कि जनता रूलिंग पार्टी से इम्प्रेस हो, नेक्स्ट टाइम पे उन्हीं की सरकार आए? क्यों चाहेंगे वो लोग? तभी तो ये वोटिंग करने में नखरे दिखाते हैं, तभी तो ये लोग वोटिंग नहीं करते और 10-10 15-15 साल तक कोई प्रस्ताव पार्लियामेंट में पारित ही नहीं होता और जनता सिर्फ मुंह देखती रहती है कि भाई आज हो कल हो, हमें इंसाफ मिले, हमारे फेवर में ये हो। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्या जनता यूज एंड थ्रो के लिए है कि भाई वोटिंग के लिए यूज किया, उसके बाद में जनता क्या है कुछ नहीं पता, जनता के लिए क्या जरूरी है कुछ नहीं पता, जनता क्या चाहती है कुछ नहीं पता, और चाह कर भी वो लोग नहीं करते, पता होकर भी वो लोग नहीं करते, क्योंकि उनको एक अच्छा बहाना मिल जाता है कि जो ओपोजिशन पार्टी है ये हमारा प्रस्ताव पारित होने ही नहीं दे रही। फालतू के प्रस्ताव तो इनके बहुत जल्दी पारित हो जाते हैं, काम के प्रस्ताव जो जनता के फेवर में होते हैं भाई वो पारित क्यों नहीं होते तुम लोगों से? जनता को बहुत अच्छे से पता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमें तुम्हारे वोटिंग की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ब खुद वोटिंग कर लेंगे। हमें पता है हमारे राइट्स क्या होते हैं, हमारे लिए कौन सा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, सब कुछ हमें अच्छे से पता है। तो तुम्हारे दिमाग लगाने की, फिर तुम्हारी बकवास करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। जनता खुद डिसाइड कर लेगी कि कौन सा प्रस्ताव हमें पारित करना है। डिजिटल इंडिया बोल बोल के देश को इतना लूटा गया है, इतना लूटा गया है हद से ज्यादा। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ लूटा गया है, भाई विकास भी किया गया है, लेकिन विकास के नाम पे एक इनके लिए एक अलग ही इनकम सोर्स खुल गया है कि भाई इनके नाम पे हम पैसा लूट लेंगे। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को किसी से फंडिंग नहीं आती, ठीक है? तो मैं एकदम क्लियरली बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, कोई भी नेता कभी भी किसी का भी भला चाह ही नहीं सकता। डिजिटल इंडिया बोल बोल के अपनी छाती पीटते हो कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। एक काम और कर दो, एक ऐप लॉन्च कर दो, कोई भी प्रस्ताव पारित होने से पहले उसके अंदर एक नोटिफिकेशन डाल दो, वोटिंग का सिस्टम कर दो, जनता खुद ब खुद सेलेक्ट करेगी कि कौन सा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। हमें तुम्हारी नौटंकी की या फिर तुम्हारी बकवास की कोई जरूरत नहीं है। ऐप लॉन्च कर दो, जनता खुद ब खुद सेलेक्ट करेगी। ऐप के अंदर डाल दो कि ये प्रस्ताव हम पारित करने वाले हैं, जनता एग्री है इस बात से तो वोटिंग कर दो, यस या नो का होना चाहिए, ठीक है? तो यस या नो का वोटिंग सिस्टम होना चाहिए। जनता जितना यस करेगी या फिर जितना नो करेगी, ठीक है, उस हिसाब से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। भाई एमपीज को, ठीक है, एमपीज का काम ये होता है, लेकिन तुम लोगों ने तो यार पार्लियामेंट को अखाड़ा बना रखा है, कॉमेडी सर्कस बना रखा है। ओपोजिशन अलग बकवास करती है, रूलिंग पार्टी अलग बकवास करती है। भाई तुम कर क्या रहे हो पार्लियामेंट में? काम की बातें करो ना, क्या बकवास करते फिर रहे हो? जनता को इंसाफ चाहिए, एक ऐप लॉन्च होना चाहिए, उसमें जनता खुद सेलेक्ट करेगी क्या सही है क्या गलत है, ये सिर्फ जनता सेलेक्ट करेगी। तुम्हारे हाथ में इतना हक नहीं देना चाहते क्योंकि तुमने सिर्फ देश को लूटा है, इतना हक दे दिया। भाई तुमने बहुत लूटा है देश को, अब नहीं ऐसा होने देंगे हम, ठीक है? एंड मुझे भाई किसी से कोई फंडिंग नहीं आती, इसलिए मैं दोनों पार्टीज को, मतलब जितनी पार्टी है देश में, सबको रोस्ट करता हूँ एंड सबके अगेंस्ट बोलता हूँ, क्योंकि मुझे किसी से फंडिंग नहीं आती और फंडिंग आएगी भी कैसे, क्योंकि मैं जर्मनी में थोड़ी ही रहता हूँ।